नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक है अंतराल भाग 2। पाठ का नाम है विस्कोहर की माटी और इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। बच्चों, 2 पाठ हमने इसका पढ़ लिया है। अब हम तीसरा पाठ इसका पढ़ेंगे, जिसमें पैराग्राफ 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 35 से 36 तक पर आधारित है। और इसमें शरद में ही हर श्रृंगार से लेकर के चांदनी कैसे चूमती है तक का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि शरद ऋतु में ही हर श्रृंगार के फूलों का खिलना एवं मालिन द्वारा घर के सामने पितृपक्ष में कुरई जाना यानी कि रख जाना। बच्चों, इसमें जो लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने शरद ऋतु का वर्णन किया है कि जब शरद ऋतु आती है तो उसमें हर श्रृंगार के फूल जो है वो खिल जाते हैं। और जो मालिन है, गांव में मालिन का उल्लेख आता है, तो मालिन जो है वो लोगों के द्वार पर हर श्रृंगार के फूलों को ले जा कर के रख देती है। किस समय? पितृपक्ष में। कुरई जाना मतलब रख देती है। कुरई जाना चूँकि ठेठ भाषा है, उसका जो खड़ी हिंदी है वो रख जाना होता है, तो उसका उल्लेख इन्होंने किया है। लेखक का सभी चीज़ों से आत्मीयता दिखाना, उनका मानना था कि सभी चीज़ें प्रत्येक चीज़ में थी और प्रत्येक सब में। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्रकृति का और मानव का संबंध है उसके बारे में लेखक ने बताया है कि जो भी चीज़ें उनके गांव में थी, जो मौजूद थी, वह सब एक दूसरे की पूरक थी। सबका संबंध सबसे था और सब में वह चीज़ें दिखाई देती थी। लेखक द्वारा चंदा मामा का उल्लेख एवं आकाश को ही टोला बताना। तो बच्चों, जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर आप देखेंगे कि खेलने आदि के बहुत खिलौने जो है वो नहीं मिलते हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं वो जो खेल खेलते हैं, उस खेल में भी क्या करते हैं कि वह प्राकृतिक चीज़ों का अधिक प्रयोग करते हैं और उसी से वो अपना खेल करके आनंद भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से लेखक ने उसका वर्णन वहाँ पर किया है। और ख़ास तौर से जैसे आप देखते हैं ना, छोटे बच्चों को, वो तो खैर शहर में भी होता है लेकिन गांव में ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं देखो वो चंदा मामा है, चंदा मामा को ही दिखा करके माएँ जो है वो खाना खिलाती हैं। चंदा मामा दूर के पुआ पकाएं गुड़ के, इस तरह से बहुत सारे गीत बच्चों को सुनाती हैं, लोरी सुनाती हैं। तो इस तरह से उसका उल्लेख भी लेखक ने इस पाठ में किया है। और इसके साथ ही माता और दूध पीते बच्चे का संबंध दर्शाना। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि माँ और बच्चे का संबंध किस तरह का होता है ये तो दुनिया जानती है। सब जानते हैं कि बिना माँ के सहयोग के किसी भी बच्चे का पुनः जो है वो विकास नहीं हो सकता, किसी भी तरह से वह विकसित नहीं हो सकता, चाहे वह शारीरिक रूप से है और मानसिक रूप से है। और ख़ास तौर से माँ का दूध पिलाना जो है वो बच्चे के लिए अमृत के समान है। तो इसमें वो उल्लेख किया गया है जो आज के प्रचलन में थोड़ा सा कम हो गया है, चाहे आधुनिकता कहिए या जो भी उसका कारण है। आप बच्चे समझदार हैं तो खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन माँ ने के द्वारा जो अपने बच्चे को, छोटे शैशव बच्चे को, छोटे बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है, उसका लेखक ने वर्णन किया है कि माँ आंचल में छिपा करके अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उसका जो संबंध है, जो सिर्फ दूध पिलाना ही एक पर्याय नहीं है, बल्कि क्या है कि बच्चे का जो माँ का जो दूध पीना है वह सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। तो इस तरह से बच्चा जो है, आप देखते हैं कि अगर वो रोता भी है, सुबुकता भी है, सुसकता भी है, तो भी वो कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है। और फिर कई बार आप देखते हैं ना कि बच्चा जिद भी करता है और माँ को मारता भी रहता है। छोटा बच्चा जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, किसी बात को अगर ले करके जिद करने लगते हैं और माँ मना कर देती है तो माँ को ही वो क्या करते हैं? मारते हैं, माँ ही के पास सुबकते हैं और फिर माँ से ही जा कर के वह चिपट जाते हैं। और माँ क्या करती है? ऐसा नहीं कि माँ उसे धक्के मार करके भगा देती है। माँ भी क्या करती है? उस बच्चे को अपने पास समेट लेती है, अपने पास चिपका लेती है। तो इस तरह से जो बच्चा है वह माँ के पेट का स्पर्श, गंध, सब कुछ भोगता रहता है और जैसे ऐसा लगता है कि माँ के पेट में ही
जगह ढूंढ रहा है। तो इस तरह से जो है विश्वनाथ ने उसका उल्लेख यहाँ पर किया है। लेखक विश्वनाथ के घर 3 वर्ष की आयु में ही छोटे भाई का आ जाना एवं लेखक का दूध कटहा हो जाना। बच्चों जो है गांव में जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो प्रचलित होते हैं, जिसका अर्थ अगर आज की युवा पीढ़ी नहीं जानेगी तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दूध कटहा यानी कि दूध को काटने वाला आज के हिसाब से अगर देखें तो, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। दूध कटहा का तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है और उसके यहाँ कोई और बच्चा जो है वह जन्म ले लेता है, जब बड़ा बच्चा जो है वो कम आयु का होता है और उसके यहाँ एक और नन्हा सा बच्चा या बच्ची जन्म ले लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसके यहाँ बच्चे का जल्दी जन्म होने से जो बड़ा बच्चा होता है पहले वाला, उसकी देख रेख सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही लेखक जब छोटे थे तभी इनके यहाँ इनके छोटे भाई का जन्म हो गया। तो अब गांव के लोग ये कहने लगे कि भाई विश्वनाथ के साथ बड़ा अन्याय हुआ, अभी तो यह छोटा ही था और तब तक इसके घर में किसका दूसरा छोटा भाई आ गया। तो इस तरह से अब यह दूध कटहा हो गया, अभी उसको तो माँ का दूध पीने को मिलेगा नहीं। तो इस तरह से अब गायों का दूध जो है वो उसको पीना पड़ेगा और उसकी देख रेख भी, चूँकि माँ अब बहुत जो छोटा बच्चा है उसकी देखभाल करेगी, उसके समीप में ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रयोग है दूध कटहा का, वो इसका मतलब ये है कि जो पहला बच्चा था उसने अब माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह जो नवजात शिशु है, जो उसका छोटा भाई बहन आ गया है, अब वो स्थान उसको मिल गया है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है। तो इसका अर्थ आप यही समझें। कसेरिन दाई द्वारा लेखक का पालन पोषण किया जाना एवं सुजनी का उल्लेख। तो बच्चों जब लेखक के यहाँ उनका छोटा भाई आ गया तो माँ जो है वो अब छोटे भाई के छोटे बच्चे की देखभाल में जो है अपना समय ज़्यादा लगाती थी। जाहिर सी बात है कि वो छोटा था, इसलिए जो है अब लेखक की देखभाल कौन करता था? कसेरिन दाई करती थी। तो अब लेखक जो है वो कसेरिन दाई के यहाँ ही जो है उन्हीं के संरक्षण में रहते थे, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। और फिर कसेरिन दाई की एक विशेषता थी कि वह सुजनी बहुत अच्छा बनाती थी। सुजनी क्या होता है बच्चों? वह कपड़े को मिला करके, जैसे छोटा बिस्तर होता है ना, वैसे ही बच्चों के लिए जो छोटा बिस्तर तैयार किया जाता है उसको सुजनी कहते हैं और उसमें डिजाइन बना करके उसको बहुत अच्छा बनाया जाता है। वो भी एक कला है, हर व्यक्ति जो है वो सुजनी नहीं बना सकता, लेकिन जो कसेरिन दाई थी वह बहुत अच्छा सुजनी बना लेती थी और बिल्कुल लेखक को ऐसा स्नेह देती थी, इतनी ममता लुटाती थी उन पर जैसे उनकी माँ ही हो। तो इस तरह से बच्चों इसमें उनका उल्लेख किया गया, उनकी विशेषता बताई गई है। बच्चों यहाँ पे हमने ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है इस स्लाइड में। तो अभी भी उल्लेख हुआ था कि शरद ऋतु में हर श्रृंगार का फूल खिलता है। ये आपके सामने देखिए, हर श्रृंगार का फूल है ये। तो फूल हमने देखे हैं, अब चूँकि चित्र में देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। और इधर माँ और छोटे बच्चे का एक दृश्य दिखाया है मैंने। तो ये तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, अपने माँ के लालन पालन में बड़े हुए हैं, इसलिए हमें माँ का जो है वो हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये चित्र आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा है। पैराग्राफ आधारित इससे के छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे हर श्रृंगार के फूल किस ऋतु में खिलते हैं? लेखक ने प्रकृति का वर्णन किन किन रूपों में किया है? लेखक ने अपने माँ और अपने बारे में क्या बताया है? लेखक ने मनुष्य एवं पशुओं की माता में क्या समानता दिखाई है? तो बच्चों इसका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य की माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं, ऐसे ही जो अन्य जीव जंतु हैं जो माता के रूप में हैं, वह भी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए उसी तरह की सुरक्षा अपने बच्चे को प्रदान करती हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वो इसका उल्लेख किया गया है कि मानव ही नहीं पशु पक्षी भी अपने बच्चों को
जो है वैसी ही सुरक्षा देते हैं। जैसे मान लो कि बत्तख है, बत्तख जो जन्म देती है अपने बच्चे को, तो उस बत्तख की माँ को भी उतनी ही ममता है जितनी कि हमारी आपकी माता को है। क्यों? वो भी क्या करती है कि वह भी अंडों को सेती है और अपने डैनों के बीच में रख करके उसको जो है सुरक्षा प्रदान करती है कि उस पर किसी और पक्षी की नज़र न पड़ जाए, वह टूट न जाए, वह फूट न जाए। तो इस तरह से जो है वो जो हमारे जीव हैं जो वह भी अपने बच्चों के संरक्षण के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और वैसा ही ममत्व दिखाते हैं। ऐसा क्यों कहा कि बच्चा दूध ही नहीं चांदनी भी पी रहा है? तो जाहिर सी बात है कि जब छोटा बालक माता का दूध ग्रहण करता है तो उस समय वह आसमान की तरफ भी देखता है। और इसका उल्लेख चूँकि ग्रामीण अंचल से है तो इसलिए गांव में क्या होता है कि माँ, मान लो जैसे छत है, छत पे माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस समय वातावरण कैसा है? बिल्कुल आसमान जो है साफ है, चांद निकला हुआ है, चांदनी जो है वो धरती पे पड़ रही है। तो उस समय बच्चा क्या है, प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक होता है। माँ के दूध के साथ साथ वह चांदनी को भी पी रहा है। विश्वनाथ पर अत्याचार होने का क्या कारण था? यही था कि वह 3 वर्ष की आयु का था, तभी उसके यहाँ एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ था। लेखक का पालन पोषण किसने किया और उनकी क्या विशेषता थी? तो लेखक का पालन पोषण जो है वो कसेरिन दाई ने की थी और उनकी यह विशेषता थी कि वह जो है बहुत अच्छी सुजनी बनाती थी। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्न का जो उत्तर है वह अच्छे से लिखेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।